बहुत इंतजार के बाद 2.0 जो है वो फाइनली रिलीज हो चुकी है और हमारे गेटी गैलेक्सी के जाने माने चेहरे हैं जो हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो। पहले तो ये बताओ, सारी फिल्में आप लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो, इस फिल्म का कुछ ज़्यादा इंतजार था? 2 साल से इंतजार था। फाइनली आज आ गई मूवी देखने, सब काम धाम छोड़ के आ चुकी मूवी देखने के लिए। ओके, सो आप ये बताओ कि ये फिल्म का ओवरऑल एक्सपीरियंस, भाई तुमसे शुरू करते हैं। अल्टीमेट मूवी है, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, मार्वलस, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, पूरा झंडे गाड़ दिया अक्षय कुमार जी और रजनीकांत साहब का। ये पहली बार दोनों एक आमने सामने आए, थलाइवा और खिलाड़ी कुमार, और दोनों का ही ये क्या बोलूं, बाहुबली का रिकॉर्ड अगर कोई ब्रेक कर सकती है तो ये 2.0 है। लाजवाब मूवी है और फिल्म की जो रियल हीरो है ना वो रजनीकांत साहब है ना वो अक्षय कुमार जी है। वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स इस फिल्म के मेन हीरो है। ये इस फिल्म में ऐसे वीएफएक्स दिखाया जा रहा है जो कि इट्स एट पार विद हॉलीवुड। जिस तरह हम लोग एवेंजर्स या फिर मान लीजिए सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, उस लेवल की ये टक्कर दे सकती है। तो शंकर सर जी का ये इट्स वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क। हम लोग सभी जानते हैं कि शंकर जी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, जिन्होंने पहले आई बनाई थी, फिर इसका जो पहला भाग था रोबोट, नायक या जेंटलमैन या फिर इंडियन, तो अपरिचित, या तो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। तो उन्होंने ये बरकरार रखा, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि सही मायनों में अगर कोई इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड एग्जैक्टली आगे हॉलीवुड के लेवल, हॉलीवुड के फिल्मों को टक्कर दे सकती है तो वो है। और उन्होंने ये 2.0 से उन्होंने ये साबित कर दिया, ये प्रूफ कर दिया आज सही मायनों में। अशोक भाई, ऐसी फिल्में जो है इंडिया में कह लो, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, इंडिया की रीजनल फिल्में बहुत कम बनती है, बहुत कम मौका मिलता है। सो ओवरऑल ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? देखिए, एक्सपीरियंस ये रहा है कि शंकर जी का, जो मैं तो पहले ही बोला हूँ, जो अगर ये शंकर जी ने डायरेक्शन किया है ये पिक्चर को, तो ये पिक्चर जो है फ्लॉप नहीं होगी। क्योंकि अपरिचित में जब वो एक विलन को उन्होंने 2 रूप दे दिया कि मैं ही हीरो हूँ और मैं ही विलन हूँ, तो ये पिक्चर को उन्होंने डायरेक्शन इस तरीके से दिया है कि एक रोड के ऊपर जब उन्होंने पूरी मोबाइल, जब सेल फोन जब ऐसे उठा दिया, तो पब्लिक को जो है ये इतना अच्छा डायरेक्शन उन्होंने किया है कि मतलब जो इंग्लिश पिक्चर है वो भी जो डायरेक्शन जो डायरेक्टर देख रहे होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि ये ऐसा इंडिया में ऐसा कोई आ गया डायरेक्शन देने वाला कि हमारे टक्कर का आ गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी रह गया हमारे भाई जो हैं, नाम तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन इन्होंने एक बात बोली है कि जो बाहुबली आई थी वो टक्कर तोड़ेगी, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि मुझे भी अभी वो याद है कि मैं एक हफ्ता जब 4 दिन पहले जब इसी गेटी गैलेक्सी में टिकट बुकिंग किया था, तो दोनों में उन्होंने गैलेक्सी और गेटी में दोनों में लगाया था पिक्चर। एक में 11:30 और एक में 12:30 का शो रखा था। तो मैंने क्या बोला था, पहले ही बोला था कि मैं ये पहला जिसमें शो है उसमें देखूंगा, और 3 से 6 का भी टिकट बुकिंग करके रखा था। अगर अच्छा लगा रहेगा तो मैं वो भी शो देखूंगा। तो मैं अभी भी याद है मुझे कि बाहुबली जो है 12 से 3 और 3 से 6 दोनों शो देखी थी। और वो जो है मैं कम से कम जब तक वो पिक्चर लगी थी तब तक देखा, कम से कम 25-26 बार देखा होगा वो पिक्चर, लेकिन बोर नहीं हुआ। एक एक सीन जो है वो देखने लायक है। अभी आप बोलेंगे कि इसमें, तो फिर ये मैं नहीं बोल सकता। भाई अगर बात करें वीएफएक्स की, टेक्निकली बहुत एडवांस फिल्म है, साईफाई फिल्म है, इंडिया में बड़ा कम मिलता है ये देखने को। बहुत कम मिलता है क्योंकि वो इंडियन मेंटालिटी की वजह से बहुत कम मिलता है। रावण आई थी, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। फैन आई थी, वो भी एक्सेप्ट नहीं की। एक्सेप्ट में मैं आपको रोकता हूँ। एक्सेप्ट में क्या है ना, अब हम लोग कुछ देखते हैं और देखते हैं यार ये क्या नकली है, वहीं पे अपना दिल होता है ये छोड़ यार इसको। यहाँ पे वो नकलीपना था, मुझे तो नहीं लगा। इसमें तो नहीं था, बट लेकिन रावण आई थी, ट्राई तो किया था कुछ शाहरुख खान ने, क्या कर दिया। ये चीज़ हॉलीवुड वाला टेरेस से जंप मार के बचता है तो चलता है, सलमान शाहरुख जंप मारते तो ये क्या कर दिया। तो ये मेंटेलिटी चेंज होनी चाहिए। आई होप कि इससे भी चेंज हो जाए। ये जो बनाई है शंकर ने, हॉलीवुड से आज ही फ्लाइट पकड़ के आएंगे शंकर को मिलने के लिए। हॉलीवुड डायरेक्टर्स, सबके बाप के बाप डायरेक्टर हॉलीवुड के रहेंगे, वो लोग आएंगे, बोलेंगे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, ये कैसे किया, मेरे को सिखा। ये मोबाइल का तूने कैसे किया, क्या सोच के किया है सब, ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई, ये सब मुझे सिखाओ। उसको डिलीवर कैसे किया, डिलीवर कैसे किया। जो एक लुक दिखा अक्षय कुमार का, माइंड ब्लोइंग यार। इट्स अ मास्टरपीस मूवी। शंकर को हर चीज़ के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, वीएफएक्स हो या विजुअल के लिए हो। एक ही चीज़ खाली आई थिंक पब्लिक को पसंद नहीं आ रही, वो है गाने। आई थिंक मूवी में गाने नहीं है। साइड छोड़ देते हैं यार, साईफाई हॉलीवुड। हाँ, वो तो एक है कि एज ए टोल्ड यू, मेंटेलिटी इंडियन की, एक तो गाना चाहिए टाइम पास के लिए। हाँ, तो वो टाइम पास चाहिए, वो लोग बात वही करते कह रहे गाना नहीं है।
गाने की इतनी जरूरत भी नहीं थी। 2.0 से बाहर मत जाओ, अभी अच्छा, 3.0 बाद में आएगा, ठीक है। एक बात ये है कि जो हमारे अक्षय सर है, खिलाड़ी कुमार है और रजनीकांत है, दोनों पहली बार एक साथ है, कैसी थी जोड़ी? या कौन किसी का भारी पड़ा? इस बात पे गुस्सा मत होना कोई किसी का भारी पड़ा? नहीं कोई भारी ऐसा कुछ पड़ते ना, एक ही बात है, रजनीकांत भारी पड़ गए। रजनीकांत भारी पड़ गए। अच्छा, तुम क्या कहते हो, अक्षय या रजनी? देखिए क्योंकि ये साउथ की फिल्म है, शंकर जी ने बनाई है, तो कह सकते हैं कि अक्षय के ऊपर रजनीकांत भारी पड़ा, इसलिए क्योंकि पहले हाफ में पूरा रजनीकांत सर ही थे, दूसरे हाफ में दोनों थे। हाँ, अक्षय कुमार का लुक माशाल्लाह, ऐसा लुक आज तक मैंने नहीं देखा, मींस रोंगटे खड़े कर देंगे। कहा जाता है कि जब ये इस लुक के लिए उन्होंने 3.5 घंटे उनको मेकअप लगाने में लगा और उतारने में 1.5 घंटा लगा, तो ये लुक ही ऐसी है कि हर किसी को अपील करते हैं। रजनीकांत सर ऐसे लुक में पहले भी आ चुके हैं रोबोट में, डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि ये साउथ की फिल्म है और साउथ के वो लेजेंड है, भगवान है, सुपरस्टार है, तो डेफिनेटली उनके वजह से ज्यादा क्राउड, ज्यादा पब्लिक आएंगी साउथ में। लेकिन मुंबई में यहाँ में तो ज्यादातर लोग अक्षय कुमार के लिए जाएंगे, या फिर बहुत से जगहों में अक्षय कुमार के लिए जाएंगे। जो लोग अक्षय कुमार जी के फैन हैं, जो लोग रजनीकांत जी के फैन हैं, वो उनके लिए जाएंगे। जो लोग शंकर के फैन है, एग्जैक्टली वो जो शंकर के फैन है वो शंकर के लिए जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है, ये हर कोई जाएगा, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई जाएगा इस फिल्म के लिए। क्योंकि पिछले 2 साल से मैं वेट कर रहा था कि ये 2.0 कब आएगी, और ये डिले होते जा रही थी। पिछले साल ही आने वाला थी, फिर डिले होते 2018, अर्ली 2018 को आने वाली थी, फिर मिड में आने वाली थी, अल्टीमेटली अब आई 29 नवंबर को। इतना डिले इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ VFX और स्पेशल इफेक्ट्स पे काम कर रहा था, एंड दिस इज वर्थ इट। 543 करोड़ इन्वेस्ट करना, दैट मीन्स शंकर इज अ वेरी, कोई मजाक नहीं है, एंड ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट फिल्म मेकर, वेरी थिंकिंग फिल्म मेकर। तो उन्होंने इतना पैसा अगर खर्च किया है तो लोगों को मनोरंजन भी किया है इस हिसाब से, तो ही हैज प्रूव्ड हिज वर्थ। तो सही मायनों में मैंने इतना टाइम गवाया, इतना टाइम लिया, मैंने 2 साल लगे मुझे फिल्म बनाने में, लेकिन अब दर्शकों के सामने उन्होंने फिल्म को पेश किया, तो देखिए ये मैंने बनाया। तो सही मायनों में हैट्स ऑफ टू हिम फॉर मेकिंग दिस मार्वेलस मास्टरपीस, एंड इट्स अ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, श्योर शॉट विनर। शंकर साहब को तो आज सारे इंडिया के हेड्स ऑफ मिल रहे हैं। अशोक भाई, एक बात बताओ, अंदर का माहौल, जो थिएटर में अंदर का जो माहौल रहता है, क्योंकि आमतौर पर जब मैं 3D में देख के आया मल्टीप्लेक्स में, वहाँ पब्लिक शांति बैठी रहती है, अंदर का माहौल कुछ अलग होता है यार। अंदर का माहौल कैसा था? हाँ, देखिए पहली बात यह है कि पिक्चर इतना अच्छा लगा कि मैं चाय मंगाया और पी रहा हूँ। पहली बात यह है कि इसमें मैं अंदर, जैसे ये भाई साहब बता रहे हैं कि 3D में, देखिए पहली बात क्या है ना, ये 3D जो है ना, ये सब हॉलीवुड वाले बनाए हैं। ये अपना जो है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो 3D में देखा, वहाँ की जो पब्लिक है वो शांत बैठी रहती है। यहाँ की पब्लिक कैसी थी? मतलब चिल्ला रही थी, सीटियाँ मार रही थी, तालियां मार रही थी कि नहीं? तो यहाँ पे जो है ना पब्लिक जो है ना चिल्ला रही थी, हर एक सीन पे चिल्ला रही थी। और जो इसमें जो अक्षय कुमार की जो एंट्री जो थी और हर एक सीन में जो उन्होंने लुक बताया, और जो इनका जो काम जो है, वो हर एक सीन देखने लायक, और पब्लिक जो है नर्वस नहीं हुई, और हर एक सीन में उन्होंने ताली और सीटी बजाई। और इतनी जो है 1 हफ्ते से मैं जो है टिकट निकाल के इंतज़ार कर रहा था, और पब्लिक जो है पहले से इसको सुपर हिट करार दे दिया था। ये पिक्चर इतना अच्छा बनाया है, यही है कि थोड़ा बहुत सबको नर्वस किया कि गाने नहीं है। और पहली बात है कि हम लोग जो है ऐश्वर्या राय को भूले ना, इसके लिए शंकर जी ने बीच में एक मोबाइल पे जो है रजनीकांत को फ़ोन पर बता दिया कि ऐश्वर्या राय बात कर रही है। तो मतलब पब्लिक जो है पहले जो रॉबर्ट आई थी उसको याद करके मतलब इन्होंने जाया नहीं किया। मतलब देखिए डायरेक्शन का इतना ये है कि पब्लिक के दिमाग से निकलने नहीं दिया शंकर जी ने, और उनको परफेक्ट उस पर ये रखा कि पब्लिक को मतलब ये नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए कि पिक्चर बोर नहीं होना चाहिए देख के। हाँ, पिक्चर बहुत बेहतरीन बनाई है, अच्छी बनाई है। अक्षय कुमार को जो है खलनायक के रूप में देख करके और अच्छा हमें लगा। और जो रजनीकांत का जो पहले जो बीड़ सिगरेट पीने का स्टाइल है वो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अमिताभ साहब के साथ उन्होंने सुपर हिट पिक्चर दिया, लेकिन अभी भी जो है अब रॉबर्ट, ये पिक्चर जो बनाया गया रॉबर्ट के हिसाब से, तो इसमें तो उनके हाथ में सिगरेट तो डायरेक्टर शंकर जी दे नहीं सकते, लेकिन उनकी स्टाइल कभी भी देखी है वो उनका रहता ही है ऐसा एंड में किया था, किस सीन में किया था वो नहीं? हाँ, नहीं है, लेकिन हर आप देखिए कि 1-2 सीन में उनका हाथ वहीं पहुंच जाता है। क्यों? उनकी बचपन से आदत है। तो ये जो है, और रह गया कि बीच में जो है एक इंटरव्यू, अभी जो है थोड़े देर पहले लालू जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि नाम जब दिया गया तो इसमें ऐसे मतलब सुपर स्टार रजनीकांत दिया। तो ये बोलने से कुछ नहीं होता, काम भी देखा जाता है। अभी इसमें आप मालूम है अक्षय कुमार का नाम कैसा दिया?
2-0 और उसको फोड़ करके उसके अंदर से रजनी का ये अक्षय कुमार निकलता है तो गलत नहीं है। अक्षय कुमार का भी काम अच्छा है और नाम अच्छा दिया और शंकर जी ने सबका बेहतरीन अच्छा उन्होंने ये किया, डायरेक्शन किया और ये बता दिया हॉलीवुड को कि इंडिया में भी हम ऐसे पिक्चर बना सकते हैं आपके टक्कर का और कुछ नहीं। आप जो है आप अगर पूरे प्लेन उड़ा के ज़मीन फाड़ के 2012 ये बना सकते तो हम इधर मोबाइल को ज़मीन पे दौड़ा करके ज़मीन को ये करके हम यहाँ पे हॉलीवुड में ये 2-0 भी चला सकते हैं। लेकिन ये जो है इतना नहीं, हिट तो रहेगी लेकिन बाहुबली के इतना नहीं चलेगी ये पिक्चर। बाहुबली को अभी थोड़ा देर रहने देते हैं। अच्छा, तुमने फिल्म 2D में भी 3D में भी देखी है, तुम रेकमेंड क्या करोगे ऑडियंस? देखिए ये फिल्म तो आप भले ही मनोज देसाई साहब मेरे पे भर के गुस्सा हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि ये फिल्म 3D में देखनी चाहिए। हालांकि मैं गेटी गैलेक्सी मैं क्या माहौल एंजॉय करने के लिए। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से मैं जब से मुंबई में हूँ हमेशा फर्स्ट शो गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखता हूँ। लेकिन ये फिल्म आप 3D में देखो, लेकिन फिर 2D में भी देखो। 2D में इसलिए देखो क्योंकि गेटी गैलेक्सी में जो पब्लिक होती है ना, सीटियाँ, तालियाँ, चिल्लाना, नाचना कूदना, ये सिर्फ गेटी गैलेक्सी में ही होती है। वो कहीं नहीं मिलता वो मज़ा कहीं पे भी नहीं मिलता। और 3D में ये फिल्म क्यों इसलिए देखो क्योंकि ये फिल्म 3D में देखने लायक मूवी है, क्योंकि जो स्पेशल इफेक्ट, जो VFX इस फिल्म में डाला गया है शंकर जी ने, तो सही मायनों में ये फिल्म 3D में देखने लायक ही फिल्म है। लेकिन फिर भी मैं ये दर्शकों को रिकमेंड करूंगा कि ये फिल्म आप 3D में भी देखिए, 3D में देखने के बाद 2D में देखें गेटी गैलेक्सी में, क्योंकि गेटी गैलेक्सी में जो पब्लिक है ना, ऐसी पब्लिक आपको जिंदगी में कहीं और नहीं मिलेगी। और फिर गेटी में आप पिक्चर देखने आना, हम रिव्यू लेने आएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अब फिल्म में अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करूँ, स्क्रीन प्ले जो चलता है, ठीक है, फिल्म का कहीं भी ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे है या एक पेस पे चलती रहती है फुल स्टोरी? पेस पे चली जाती है। इंटरवल के बाद थोड़ा 10 मिनट का तो स्लो हो जाता है, वो खाली इमोशन स्टोरी दिखाते हैं इसके लिए, अक्षय कुमार का इसके लिए। बट मुझे चाहिए था कि अक्षय कुमार एक नॉर्मल लुक दिखाना चाहिए था। वो स्टार्टिंग में बुढ़ा दिखाया, फिर वो पूरे मोबाइल में दिखाया। आई थिंक नॉर्मल लुक दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिखा नहीं पाया। लेकिन ठीक है, आई थिंक शंकर ने ऐसा पूरा कवर अप कर दिया है कि कुछ बोल नहीं पाएंगे। हॉलीवुड के कंपेरिजन में मूवी है ये, हॉलीवुड वाले पागल हो जाएंगे कि अरे क्या बना दिया शंकर ने, वो लोग सोचे पड़ जाएंगे इसने क्या सोच के ऐसा बना दिया। ज़बरदस्त बनाई पिक्चर। और बात करते हो टाइटलिंग की, वो SUPER आते, पब्लिक पागल हो जाती है यार। टाइटल्स में मज़ा आ गया देख के, वो धमाका कर दिया यार। एक आज वर्किंग डे में पिक्चर हाउसफुल है, लोग फ्राइडे को मूवी देखते नहीं है, थर्सडे को पिक्चर हाउसफुल है, मतलब बहुत बड़ी बात है। बाहुबली का रिकॉर्ड आई होप कि तोड़े, पर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बाहुबली का रिकॉर्ड तो हम साइड में रखते हैं, पहले ये बात है कि फिल्म सबसे महंगी फिल्म है, सबसे महंगी 543 करोड़ लग रहा है कमा लेगी। उसका डबल कमा लेगी, उसका डबल कमा लेगी। यस कमा लेगी। डबल तो नहीं कमाएगी, इंडिया में 650 करोड़ कमाएगी। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 650 क्या अप्रॉक्स फिगर दिया भाई? 650 कमाएगी, और गुटे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो 2000 क्रॉस करेगी। हाँ, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात है कि पिक्चर ऐसा ये नहीं है कि कमाएगी, पहली पिक्चर ऐसा क्यों नहीं कमाएगी, कम से कम 800 करोड़ के ऊपर जाएगी पिक्चर, ऐसा कि नहीं कमाएगी। लेकिन क्या है ना कि मतलब जाते जाते स्टार्स कितने दोगे 5 में से? नहीं, मैं स्टार्स नहीं दूंगा। अगर स्टार्स दूंगा तो पिक्चर की इज्जत निकल जाएंगी। ऊपर जाओ आसमान में, स्टार तोड़ के शंकर को दे दो, शंकर साहब को, शंकर साहब को दे दो। जीनियस, मास्टरपीस, मास्टर माइंड जो सोच के बनाया था, ब्लॉकबस्टर मूवी। मेरे साथ एक और डाई हार्ड फैन शंकर सर के हो ही आई गए। लव शंकर मूवी। आप आई देखो, रोबो देखो, जीन्स, अपरिचित, नायक, मतलब बहुत सारी मूवीज उनका जो सबका अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। तो ही इज जीनियस यार, इज माइंड ब्लोइंग। सो हैट्स ऑफ टू हिम। तुम स्टार्स दोगे? देखिए ये फिल्म स्टार्स से काफ़ी ऊपर है डेफिनेटली। अगर फिल्म की बात किया जाए तो फिल्म को मैं 4.5 स्टार दूंगा, लेकिन अगर शंकर जी के लिए बात किया जाए तो उनको 5 में से मैं 10 स्टार दूंगा। जिस तरह भाई साहब ने कहा कि ऊपर से आप स्टार लाके उनको दे दो डेफिनेटली, क्योंकि ही डिजर्व्स एवरी अवार्ड इन दिस वर्ल्ड। और उनकी कोई भी फिल्म हो, चाहे वो जीन्स हो, अपरिचित हो, आपकी नायक हो, या फिर रॉबोट हो, 2.0 हो, आई हो, जेंटलमैन हो, इंडियन हो, एक भी फिल्म आप उठा के देख लो, एवरी पीस ऑफ वर्क इज अ मास्टरपीस। हर एक चीज़ उनकी एक ब्लॉकबस्टर है। हर एक जो भी फिल्मों में उन्होंने डायरेक्शन दी है, हर एक फिल्म एक अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बनाया है, एंड इट्स इज क्रिएटिविटी। तो उन्होंने एक ही जॉनर में नहीं बनाया है, उन्होंने दिखाया कि सही मायनों में अगर किसी में सही मायनों में टैलेंट है, माने उस लेवल में हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए, तो वो शंकर सर है डेफिनेटली। कितने से आसपास में? देखिए, शंकर जी को जो है मैं पहले से उनका फ़ैन हूँ। तो अभी जैसे छोटे ने बताया कि हम लोग तो आसमान में पहुँच नहीं सकते, लेकिन अभी जो भी है, जैसे हम लोग गुलदस्ता ये देते हैं इंजॉय ये करने के लिए,
तो यही है कि उनको स्टार सही में तोड़ के देना चाहिए। 5 स्टार से काम नहीं चलेगा। उन्होंने हॉलीवुड की जो है मतलब टक्कर का बना दिया है, ये देखने लायक बना दिया है। और रह गया जो स्टार अपने रजनीकांत है और ये अक्षय कुमार है, तो इनको मैं 5-5 स्टार दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों, थैंक यू सो मच। बॉलीवुड की फटके हाथ में आ जाएंगी ये मूवी देख के। एग्जैक्टली सही बात है। ये फिल्म हॉलीवुड वाले को देखनी चाहिए सही में, फिर उनको पता चलेगा कि हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ ओके, सही है। सो हॉलीवुड सब्सक्राइबर्स, इफ यू आर देयर प्लीज लिसन टू देम एंड वॉच इट। सो दोस्तों, ये था हमारे भाइयों का रिव्यू। पब्लिक को फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर 3D की बात करूँ, उसमें भी 2D में सिंगल स्क्रीन्स, मल्टीप्लेक्सेस, सब में सबको बहुत पसंद आई है। शंकर साहब आपको तो सारे स्टार सितारे तोड़ के देने ही वाले हैं। सो ये है, और रिव्यू जितने और रिव्यू आते रहेंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप लोग देख रहे हैं वायरल बॉलीवुड। फिल्म देख चुके हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको कैसा लगा। लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू अगेन।